नमस्कार। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि भारत में एक कानून बना 1991 में, जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एस.बी. चव्हाण गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक कानून बनाया, पूजा स्थल विधेयक कानून। पूजा स्थल कानून क्या था इस कानून में? वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बतलाएं कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले इस कानून के बारे में जानकारी थी या नहीं। यदि जानकारी थी तो सिर्फ ये लिखें जानकारी थी, और जानकारी नहीं थी तो ये लिखें जानकारी नहीं थी। कमेंट ज़रूर करें। और इसके अतिरिक्त भी आप कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो की जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा। तो ये पूजा स्थल विधेयक क्या कहता है? देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, और कानून कब बना? 1991 में। 1991 में ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई कि एक कानून बनाना पड़ा? और उस कानून में क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है। कानून में ये था कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति पूजा स्थलों की थी भारत में, वह स्थिति कायम रहेगी। समझ में आ गई आपको बात? पूजा स्थल विधेयक में ये बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत में मंदिर मस्जिदों की जो स्थिति थी वो यथास्थिति में रहेगी। उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन अब नहीं किया जा सकेगा। यानी यदि कि किसी आक्रांता ने या किसी भी पक्ष ने 47 से पूर्व, किसी भी 15 अगस्त 47 से पूर्व यदि किसी भी मंदिर या मस्जिद पर अपना हक जमा लिया तो वो उसका हो गया। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक कानून बना। लोकतांत्रिक देश में जहाँ हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने पूजा स्थल को सुरक्षित रखने का अधिकार है, उस देश में ये कानून बना कि अब इनकी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और उसका हवाला क्या दिया गया कि देश में कम्युनल हार्मोनी बनी रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। इसमें एक बात और कही गई कि यदि 15 अगस्त 47 के बाद में किसी भी तरह का कोई ऐसा परिवर्तन करने की कोशिश की गई तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो मैं आपको यह बतला दूं, ये बात मैंने आपको क्यों कही, क्योंकि 15 अगस्त 47 से यथास्थिति की जो बात कही गई उसमें एक बात और जोड़ दी गई कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के अतिरिक्त किसी भी जन्मभूमि पे, जैसे ईदगाह है मथुरा में, वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, यदि इनको लेकर किसी भी तरह की याचिका कोर्ट में विचाराधीन है तो स्वतः निरस्त हो जाएगी। यानी आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप रामायण, वेद, पुराण में जिन स्थलों की चर्चा है हिंदू के प्रतीक के रूप में, उन पर आप किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये है इस कानून की मुख्य बात। कानून बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसकी धाराएं भी ज़्यादा नहीं है, मगर चूंकि हम कोई स्टूडेंट तो है नहीं, ये आईएएस यूपीएससी में एग्ज़ाम में अपीयर होना नहीं है, इसलिए पूरी बात को जानना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि एक कानून के माध्यम से यह रोक लगा दी गई कि कोई भी पक्ष किसी भी तरह के 15 अगस्त 47 की स्थिति के, जिसमें देखो बाबरी मस्जिद के बारे में बताया, और भी कई मंदिर हैं जिनके बारे में ये जो हिंदू लोग क्लेम कर रहे थे, उस पर एक रोक लगा दी गई। अभी हाल ही में मुझे इस विषय पे एक वीडियो क्यों बनाना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर कर रखी है। 2020 में एक याचिका दायर की। आपको न्याय व्यवस्था बतला दूँ हमारे कैसे है। 2020 की याचिका पर अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया है। और क्यों नहीं हो पाया है? केवल इसलिए कि केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई जवाब ही दाखिल नहीं किया है। 4 बार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस दे चुका है, और इस बार भी नोटिस दिया है कि दिसंबर माह से पूर्व आप इस बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अभी शायद अगस्त चल रहा है, शायद नहीं, कन्फर्म ही अगस्त चल रहा है। और देश में बैठी केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है ये तो सरकार ही बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता। मगर अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। तो अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट से ये कहा है कि यदि सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है
तो इस मामले को और अधिक लंबित नहीं किया जाए और जनवरी में एक अलग से बेंच बनाकर इस पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय दिया जाए। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि एक लोकतांत्रिक देश में कैसा ये अलोकतांत्रिक कानून है कि रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद जिनमें हमारे ये प्रतीक वर्णित हैं, उन पर आक्रांताओं ने हमला करके उनको अपना बना लिया है। अभी जैसा कि ज्ञानवापी मंदिर के बारे में या ज्ञानवापी के बारे में जैसा भी आप समझें, सर्वे चल रहा है और उसमें जो तथ्य निकल के आ रहे हैं उसमें उस पक्षकार की जीत महसूस हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर इनको तब्दील किया गया है किसी और रूप में। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसा कानून, इस कानून को ये लोकतांत्रिक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है। साथियों, ये एक अत्यंत गंभीर विषय है। क्यों एक देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, ऐसा कानून क्यों बनाया गया कि कोई अपनी संपत्ति को वापस रिक्लेम नहीं कर सके। और जहाँ तक सांप्रदायिक सौहार्द की बात है कि क्या इस तरह के कानून बनाने से सांप्रदायिक सौहार्द कायम हो गया, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि कभी मणिपुर जलता है, कभी हरियाणा जलता है, कभी राजस्थान जलता है। आखिर इस तरह के कानून जब बन गए तो ये सब क्यों हो रहा है? यानी कि कानून से समाधान नहीं होगा। एक बिल्ली होती है ना, उसको देखकर कबूतर क्या सोचता है? आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि अब खतरा टल गया। ये कानून भी ठीक वैसा ही है। कबूतर और बिल्ली वाला किस्सा इस पे लागू होता है। बिल्ली सामने खड़ी है, कबूतर आंख मूंद के, और बिल्ली ने आया और झपट्टा मारा और कबूतर काम से गया। तो ये सारी स्थिति के मद्देनज़र मैंने ये वीडियो बनाया है। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये कानून लागू रहना चाहिए, जिसमें हम अपने वेद, रामायण, पुराण में जो वर्णित स्थान है उनको हम यदि किसी दूसरे के कब्जे में है तो उनको क्लेम नहीं कर सकें? अनेक स्थान है भारत में ऐसे जिन पे ये प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो जो याचिका है उसका आप कितना समर्थन करते हैं? अश्विनी उपाध्याय ने जो याचिका लगाई है, और अश्विनी उपाध्याय, एक बात और बताऊं, अश्विनी उपाध्याय और सुब्रमण्यम स्वामी में कुछ मतभेद चल रहे हैं इस याचिका को लेकर। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि जितने भी हमारे पर आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों में, मठों पर जो कब्जा किया हुआ है, उनसे उनका कब्जा मुक्त कराया जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि यदि हमें केवल कृष्ण जन्मभूमि दे दी जाती है तो हम बाकी का विवाद खड़ा नहीं रखेंगे। अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि कोर्ट में बार्गेनिंग नहीं होती है। कोर्ट ये फैसला करे ये जायज़ है या नहीं है। किसी के लिए भोज मंदिर उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है तो किसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की राय से अश्विनी उपाध्याय इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलूँगा।